Good morning, children. I'm Almaz Big before you, and in today's class, I'm going to complete your lesson 3 of class 10th. इसका नाम है Salutation to the Nation. Let's have on your screen. Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then president of the Indian National Congress. In this tribute, these valiant young men died so that India may live. यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन क्रांतिकारियों के सैक्रिफाइस पर क्या कहा। Their magnificent courage and sacrifice, इनका महत्वपूर्ण साहस, courage यानी साहस, and sacrifice और बलिदान has been an inspiration, एक इंस्पिरेशन रहेगा, एक प्रेरणा स्रोत रहेगा, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा स्रोत, टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारत की युवा पीढ़ी के लिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन हिज ट्रिब्यूट, उनकी श्रद्धांजलि में, These valiant young men died so that India may live. आगे उन्होंने कहा, ये जो valiant young men हैं, ये तीनों died यानी मर गए हैं, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। किस लिए? So that the India may live, कि इंडिया जो है वो जी सके, वो श्वास भर सके, वो परवाज ले सके, वो आकाश में उड़ सके। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन तीनों क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी बातों में कहा। ये लेसन MP कमल और SRK भार्गव ने आप लोगों के लिए कंपोज किया है, आप लोगों के लिए लिखा है, ताकि कक्षा 10 के बच्चों में देशभक्ति की भावना को उजागर कर सके, उनको भर सके कि कभी हमारे सामने यदि ऐसा अवसर आए तो हम भी अपने देश के लिए इसी प्रकार हमेशा अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार रहें। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में इस पर आधारित प्रश्नों के शब्दों के अर्थ। Salutation to the nation, difficult words and their meaning. जबकि पाठ को पढ़ाते समय मैं बीच-बीच में आपको इन शब्दों के अर्थ अच्छी तरह बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चे इन्हें नोट करना चाहते हैं वो अपनी नोटबुक में इन शब्द और इनके उच्चारण और इनके अर्थ को नोट कर लें। I am going to read this for you. मैं आपको एक बार इन्हें पढ़ के बताऊंगी, then you will note down in your notebook and you will start memorizing. आपको इनको याद करना है। The first word is dungeon. डंजियन का मतलब है अ डार्क अंडरग्राउंड रूम अंडर एज ए प्रिजन, एक अंधेरा तहखाना, एक अंधेरा कमरा जो कि जेल के अंदर पाया जाता है। हर्ल, हर्ल का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग, somebody violently in a particular direction, जोर से कुछ फेंकना। jovial mood, jovial का मतलब होता है very cheerful and friendly, बहुत ही हंसते हुए और मित्रता पूर्वक यानी प्रसन्न चित्त। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का अर्थ है हेजिटेटिंग, हेजिटेट होना यानी घबराना, बिफोर डूइंग समथिंग बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट, किसी काम को करने से पहले जो घबराहट हमारे अंदर होती है क्योंकि वे काम हम करना नहीं चाहते, इसे हम कहते हैं अनिच्छुक, रिलेक्टेंट अनिच्छुक। अनटूवर्ड, अनटूवर्ड का मतलब होता है अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअली अनप्लीजेंट। अप्रत्याशित यानी दुर्भाग्यपूर्ण। गैलोज, गैलोज का मतलब है अ स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल और क्रिमिनल्स आर किल्ड बाय हैंगिंग, फांसी देने की लकड़ी या ढांचा, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैलोज यानी फांसी का तख्ता। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब है टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी एज अ साइन ऑफ लव और फ्रेंडशिप, किसी को अपने गले लगाना, उसे कहते हैं हम एम्ब्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीरियस, डिलीरियस मीन्स in an excited state and not able to think or speak clearly, अत्यंत उत्तेजित व प्रसन्न, बहुत ही उत्साहित होना। बज, बज का अर्थ है टू मूव स्लाइटली, धीरे से चलना। नाउ है ट्रेचरस, ट्रेचरस मीन्स दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, अविश्वसनीय, जैसे कि अंग्रेज ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं था, वे धोखेबाज थे। सैक, SACK, सैक, सैक का मतलब है अ लार्ज बैग, एक बड़ा थैला, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में बोरी कहते हैं, बोरी या बोरा। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब टू गो और गैदर, टुगेदर समवेयर इन लार्ज नंबर्स,
व्यक्तियों का बड़ा सा झुंड इकट्ठा होना, फ्लॉक, जैसे कि गांव वालों के फ्लॉक जो है वो इकट्ठा हो गए थे। श्रेड, श्रेड मतलब है अ स्मॉल थिन पीस दैट हैज बीन टॉर्न और कट फ्रॉम समथिंग, फटे कपड़े का टुकड़ा। श्रेड मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में किसी चीज का बांटना। स्मॉल थिन पीस दैट हैज बीन टॉर्न, जिसको कि किसी से कट किया जाए या फाड़ा जाए। Now you can see the question answers. These questions we have already gone through in our last classes. We will continue from question 5th. Question 6th. How did Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru pay tribute to Shahid Azam? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी श्रद्धांजलि शहीद आजम को कैसे दी। अब बताइए शहीद आजम कौन है। अभी आपको बताया गया था कि शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी। योर आंसर इज महात्मा गांधी इन हिज ट्रिब्यूट टू भगत सिंह सेड, महात्मा गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि में भगत सिंह से कहा था, इट हैज इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। इट हैज इंक्रीज्ड, इसने बढ़ा दिया है, अवर पावर ऑफ विनिंग फ्रीडम, हमारी आजादी को प्राप्त करने की शक्ति को, फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, जिसके लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स, उनके साथियों ने मृत्यु को प्राप्त किया है। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सैक्रिफाइस हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। इनके मैग्निफिसेंट करेज, इनके बहुमूल्य करेज यानी साहस और बलिदान ने इंस्पायरिंग टू द यूथ ऑफ इंडिया, भारतीय युवा पीढ़ी को प्रेरित कर दिया है आजादी के युद्ध को लड़ने के लिए। ऐसा महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी श्रद्धांजलि में भगत सिंह और उनके साथियों के लिए कहा था। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। अब जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं इनके उत्तर आपको 3 से 4 वाक्यों में देना है। इसके अंतर्गत मैंने आपको केवल 2 ही प्रश्नों का अध्ययन दिया है, क्योंकि ये 2 प्रश्न जो हैं ये आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो पिछले क्लास में आपको प्रश्न पढ़ाए गए वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों जो प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं उनको आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लेसन की हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद वर्ड्स और उनके मीनिंग लिखिए, और उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। The first question is, what did the 3 revolutionaries do while going towards the place of execution? What did the 3 revolutionaries do? तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया while going towards the place of execution? फांसी के तख्ते पर ले जाते समय तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया? Your answer is, the 3 revolutionaries sang patriotic songs and moved towards the place of execution steadily and stood boldly. 3 revolutionaries ने patriotic songs यानी देशभक्ति गीत गाए। They sang patriotic songs. पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति और sang यानी गाए। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी के तख्ते की ओर मूव यानी गए। स्टेडीली धीरे से, एंड स्टूड बोल्डली और वहां पर जाकर बोल्डली बहादुरी से खड़े हो गए। दे रेज्ड द स्लोगन्स, उन्होंने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? रेज्ड यानी लगाया और स्लोगन यानी नारा। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये उन्होंने नारा लगाया। नाउ देयर इज क्वेश्चन 6 फॉर यू। आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्किप करना है। आपको फिर 6th क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है। What did महात्मा गांधी say on the death of भगत सिंह? ये हम इसके पहले वाले प्रश्न में भी कर चुके हैं। यहाँ पर केवल महात्मा गांधी के डायलॉग्स पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की डेथ पर क्या कहा। Your answer is, महात्मा गांधी said on the death of भगत सिंह, Mahatma Gandhi on the death of Bhagat Singh said, it has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died. हमारे इंक्रीज करना ने बढ़ाना, पावर ऑफ विनिंग फ्रीडम,
आजादी को जीतने की शक्ति को इनके बलिदानों ने बढ़ा दिया है, जिसके लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार सैल्यूटेशन टू द नेशन लेसन के माध्यम से आप कक्षा 10 के बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है। आपको ये बताया गया है कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे कंट्री को, हमारे मदरलैंड को ब्रिटिश रूल से फ्री कराने के लिए अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया। तो बच्चों, आपको भी इन सभी चीजों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारना है और कभी ऐसा अवसर आए तो अपने आप को अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए तैयार रखना है। आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखने के बाद उनको याद करने का प्रयास भी अभी से प्रारंभ करना है। आज की क्लास में इतना ही। इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल मीट यू अगेन। टिल देन, गुड बाय।